नवोदय विद्यालय बेनागोड़िया में है, खड़े देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय बेनागोड़िया है, जहां पर 2 दिन पूर्व एक छात्र के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट किया गया और छात्र के द्वारा ही, जब 10वीं कक्षा की छात्र के द्वारा ही मारपीट किया गया और उसके बाद वो गंभीर 2 दिन बाद जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, गंभीर होने लगे, तो उन्हें पीएमसीएच अभी भर्ती किया गया। 2 दिन बाद जब खबर प्रकाश में आई तो लोगों के द्वारा, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा विरोध है और अभी वीडियो और सीओ साहब को भी जो डिस्टेंस से रोका गया था, अभी देख रहे हैं कि ग्रामीणों को समझा करके पुलिस कस्टडी के साथ, पुलिस सुरक्षा के साथ अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। और ये लगातार घटनाएं इस तरह की बेनागोड़िया स्कूल में, बेनागोड़िया का जो नवोदय विद्यालय है, इसमें देखने को मिलता है। कुछ दिन पूर्व भी आप देखे थे कि एक तालाब में एक बच्चा का डूब जाना होता है। इतनी बड़ी चारदीवारी होने के बावजूद भी यहाँ के बच्चे सब बार बार शिकायत आते हैं कि कैंपस से, स्कूल परिसर से बाहर निकल करके और चले जाते हैं। कभी शराब पीने का भी मामला सामने आता है, नशा करने का मामला सामने आता है। इस तरह से लगातार आप कहें तो नवोदय विद्यालय की शिकायत मिलते रहती है, लेकिन प्रबंधन अभी तक, अगर कहें कि प्रबंधन किसी तरह से इस पर कोई कार्रवाई, किसी तरह का ठोस जैसे निर्णय लिया जाता है या शिक्षा विभाग द्वारा नहीं लिया जाता। जब भी ये होती है खाना पूर्ति कहें या जो भी कहें, जिला प्रशासन भी आते हैं, पिछली बार भी वीडियो आए थे, सीओ आए थे और वार्ता भी उनके सारे कुछ होने के बावजूद अभी घटना लगभग 6 महीने भी नहीं बीते होंगे, ये दूसरी घटनाएं सामने आ रही है। रैगिंग की घटना काफ़ी चिंताजनक घटना है, क्योंकि ये स्कूल कैंपस में हुई है और इसमें शिक्षक क्या कर रहे थे, यहाँ के मॉडल क्या कर रहे थे, ये सारी मामलाएं हैं जिसे लेकर के चर्चा चल रही है। अभी कैंपस के अंदर में अब जिला प्रशासन के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और बातचीत चल रही है। अब इसमें आगे क्या होता है, क्या निर्णय लिया जाता है, उन लोगों पर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, इसे लेकर के लगातार अभी हम लोग यहीं पर खड़े हैं और जैसे ही वार्ता होगी इसके बारे में और आगे आपको जानकारी भी देंगे। और मिलते हैं कुछ ग्रामीणों से कि उनकी क्या राय है अभी इस पूरे मामले पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, कैंपस के बाहर में है और दिख रहा है कि किस तरह से लोग विरोध में सड़क पर बैठ गए हैं और इन लोगों का मांग है कि भाई उन लोगों का जो है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर अभिभावक के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं और इन लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ लोगों से भी बात करते हैं और उनकी भी राय जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कहेंगे, क्या मामला है पूरा। देखिए, सबसे पहले यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये गार्जियनलेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये लेके यहाँ पे तीसरी बार ये घटना है। एक बार एक बच्चा जो है आपका कैंपस से निकल के तालाब में डूब के मर चुका है। उस समय भी यहाँ पे हम लोग अल्टीमेटम दे चुके थे और एक बार बहुत भयंकर मारपीट हुआ था। हम लोग प्रिंसिपल के साथ बैठ के बातचीत भी किए थे, लेकिन अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। कल रात की जो घटना है, बच्चे को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया है और पीटने के बाद पीठ में फिर नमक रगड़ा गया है। अभी बच्चा पीएमसीएच में एडमिट है और उसका हालत बहुत ही नाजुक है। बताइए कि यहाँ का जो भी आपका जो हॉस्टल होता है वहाँ पे एक एक टीचर को रिपोर्ट किया गया है, लेकिन वो लोग कभी अपना काम को ढंग से नहीं करते हैं। बच्चे लोग जो है बाउंड्री फांद के दारू पीने के लिए जाते हैं, इसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। इवन की जो आपका प्रोफेसर लोग है, आपका टीचर लोग है, इन लोग भी दारू का अड्डा बना के यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब यहाँ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है सबको बर्बाद करके रख दिया है। कोई मतलब नहीं है आपका बच्चा मरे, जिंदा रहे, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग का, गाँव वालों का भी यह डिमांड है कि यहाँ पे एक ग्रामीण स्तर पे कमेटी बनाया जाए, यहाँ का जो भी डिसीजन हो उसमें हम लोग को सम्मिलित किया जाए और बच्चे लोग जो बाहर भटक रहे हैं या दारू पीने के लिए भाग जा रहे हैं, इसके लिए कुछ कमेटी को ऐसा कुछ अधिकार दिया जाए ताकि बच्चा को पकड़ के ला के उसको यहाँ से रेस्ट्रिकेट करवा सके हम लोग, ताकि यहाँ का माहौल जो है हमेशा शांत और अच्छा बना रहे। बस हम लोग का यही चाहते हैं। जो आपका कहना है कि पिछले लगातार 3 बार घटनाएं हुई, तो क्या प्रबंधन ही दोषी है और या उन लोग को इस पर ठोस कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया जिसके कारण लगातार ये घटनाएं हो रही है? पूर्णतः प्रबंधन ही दोषी है, क्योंकि यहाँ से बच्चे को निकलने का कोई नियम ही नहीं है। अगर गार्जियन जो है मिलना चाहे तो सिर्फ शनिवार को मिल सकता है यहाँ पे, वो भी आपका परमिशन लेने के बाद ही मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। तो बच्चे कैसे बाउंड्री फांद के जा रहे हैं? अगर यहाँ का लचर व्यवस्था नहीं है तो ये जो है हमारे यहाँ के लिए कलंक के रूप में यहाँ पे स्थापित हो गया है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे भूमि दिया ताकि गरीब गुरबा लोग जो है ग्रामीण 70% बच्चे यहाँ पे पढ़ सके, लेकिन ऐसा अभी तक यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो बच्चे मारे हैं वो भी बिहार के न कहाँ पे गैर कानूनी तरीके से एडमिशन यहाँ पे दिया गया है और मारपीट के इस तरह किया गया है,
जब हम लोगों ने पूछा तो बोला कि लड़के को भेज दिया गया है बिहार। बताइए, भगा दिया गया। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। अभी हमको जिस तरह से फोन आया, पीएमसीएच में बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ है। बताइए, आ रहा है जो भी प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं क्या कि हम लोग को पता नहीं, हम लोग को पहले पूछने दीजिए, तो वो तो अपने ढंग से बताएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो मौत के रास्ते में जूझ रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या कहेंगे इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं? हाँ, भैया ने जो कहा सारा तथ्य इनका सही है और यहाँ के बच्चों का खास करके जो बाहर से आते हैं उनका मनोबल इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ा हुआ है कि कुछ दिन पहले यहाँ एक मुंडा सर थे, हिंदी के टीचर थे, उनका बाइक जला दिया था। हाँ, और जब पता किया गया उन्होंने वही खुद उसका ये किया, जांच किया तो पता चला ये धनबाद के हैं ही नहीं, ये बच्चे दूसरे किसी जिला से आके यहाँ गैरकानूनी ढंग से यहाँ पर भर्ती लिए हैं। तो ये सब क्या जिम्मेदारी प्रबंधन की नहीं है कि इन लोगों को जांच के उपरांत ही यहाँ लिया जाए? तो आए दिन जैसे और भी सुने, भैया ने कहा कि पहले भी एक बच्चे का मर्डर हुआ है, वो बोला जाता है कि डूब के मरा, डूब के नहीं, वो मर्डर किया गया था, जिसको लिपापोती कर दिया गया, शांत कर दिया गया। लेकिन प्रबंधन अभी तक सोई हुई है। इस प्रबंधन को जगाना हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग जगाएंगे। आज हम लोग सांसद जी को भी बुलाए हैं, सांसद जी आ रहे हैं, डीसी साहब आ रहे हैं, उनके समक्ष हम लोग ये बात रखेंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ की निगरानी समिति में शामिल किया जाए, जैसे हम लोग खुद देख सकें कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि कुछ तरह का कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो यही सब हम लोग का मुद्दा है और कुछ नहीं। और जो भी टीचर हैं, जो टीचर हैं बाहर के ही मतलब 75% से 80% है। कोशिश किया जाए कि सबको लगभग झारखंड के ही रखे जाए, जो अपना समझ के बच्चों को पढ़ाएंगे और देखभाल भी करेंगे। मतलब शिक्षक बाहर के हैं? हाँ, बाहर के हैं। शिक्षक जो झारखंड के होने चाहिए। हाँ, झारखंड के होने चाहिए। तो बोलिए। तो अभी देखिए किस तरह से ग्रामीणों का मांग है। इन लोगों का सीधा कहना है कि यहाँ पर जो निगरानी कमेटी है उनमें इन लोगों को शामिल होना चाहिए, इन लोगों की उसमें सहभागिता होनी चाहिए, ताकि वे लोग भी ये जो जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं उस पर रोक लगाने में अपना विपक्ष रख सकें और अपनी सहभागिता वहाँ दे पाए। और इसके साथ साथ जो भी यहाँ के शिक्षक हैं वो झारखंड के नहीं हैं, इनका ये भी कहना है कि वो झारखंड के नहीं है, बिहार से आकर के यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। तो झारखंड के अगर रहेंगे तो यहाँ के लोगों को यहाँ बेहतर समझ पाएंगे और उनकी बेहतर देखभाल कर पाएंगे। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 11, कैमरामैन राजू के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।